चलिए नमस्कार दोस्तों, हम जो आज बात करने वाले हैं पेन नियर का मतलब होता है कि आधार कार्ड से कैसे पैसा का निकासी किया जाएगा। हम उसी की जानकारी बताने के लिए आपको ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। तो चलिए हम आपको जानकारी देते हैं पेन नियर के बारे में। हम पेन नियर की जानकारी इसलिए देते हैं क्योंकि हमने भी पेन नियर जैसे बनाए, मेरा भी CSC केंद्र चलता है, तो हमने भी पेन नियर को ऑनलाइन अप्लाई किए थे। जैसे ऑनलाइन अप्लाई किए थे जिस मोबाइल से, तो उस मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसमें वेरिफिकेशन में मेरा 800 कुछ रुपया कट गया था। लेकिन उसके बाद भी हमको वो ID नहीं मिला था। फिर उसके बारे में हमने लोगों से बात किया, जानकारी लिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ऑनलाइन जो होता है वो ऑनलाइन से कभी पेन नियर के नहीं मिलेंगे। एक चीज़ समझिएगा, आप पेन नियर का जब आप ID लेना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि पेन नियर का ID कैसे मिलेगा। तो हम आपको बताते हैं कि पेन नियर के अपने ज़िला या अपने प्रखंड में, जैसे कहने का मतलब है कि आप जिस ज़िला के, जैसे मान चलिए हम रोहतास ज़िला के हैं, तो अगर रोहतास ज़िला में कोई भी पेन नियर का अगर ID लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करिए। हम उनको डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बताएंगे, उनका मोबाइल नंबर दे देंगे और उनके जगह पर जाकर वो वेरिफिकेशन करेंगे। और जैसे ही वो वेरिफिकेशन करेंगे उसी के 10 मिनट बाद उनका पैसा का निकासी शुरू हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिएगा, ऑनलाइन कभी परचेज पेन नियर का कभी मत करिएगा। ऑनलाइन परचेज करिएगा तो आपका पैसा भी बच जाएगा, और जो मोबाइल नंबर दिए हैं अगर दूसरा बार आप उसको कराना चाहिएगा तो उस मोबाइल नंबर से नहीं होगा, आपको दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ समझिए, जब भी पेन नियर लेना है, पेन नियर का ऐप लेना है, आपको आधार कार्ड से पैसा की निकासी करना है, तो ये समझ लीजिए कि उसको कभी लीजिए तो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से लीजिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से लीजिएगा तो आपका पेन नियर के आधार कार्ड से पैसा निकलते रहेंगे। अब एक चीज़ समझिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पेन नियर का ID लेने में कितना खर्च पड़ता है, तो वो अपने शहर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम जिस शहर से आते हैं उस शहर का नाम है तिलौथू। अगर हम तिलौथू के रहने वाले हैं तो पेन नियर का ID अगर तिलौथू में आप लेना चाहते हैं तो उसको लगभग 600 रुपया पड़ेगा, 600-500 रुपया पड़ेगा। और आप किसी अगर दूसरे शहर से रहते हैं तो 500 प्लस वहाँ का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जोड़ लीजिए। अगर ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जोड़ लीजिएगा, जितना जाने में खर्चा उनका होगा तो उतना आपका पैसा लगेगा। लेकिन इसमें समझिएगा, पेन नियर का अगर आप एक बार ID ले लेते हैं तो उसमें कम से कम हज़ारों रुपये की कमाई कर सकते हैं। जैसे कहने मतलब है कि आप 1000 रुपये निकालते हैं तो 10 रुपये लेते हैं, 2000 रुपये निकालते हैं तो 20 रुपये लेते हैं, 3000 रुपये निकालेंगे तो 30 रुपये। इसी तरह से अगर आप पेन नियर का ID ग्रामीण क्षेत्र में निकालते हैं पैसा, तो आपकी कम से कम पर डे की आमदनी कहा जाए तो 200 से 300 रुपया की है। बैठे बैठे आमदनी आपको 200-300 रुपया होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो लागत पूंजी होगा वो आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा कितना होना चाहिए? कम से कम अगर पेन नियर का ID आप लेना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 10,000-20,000 रुपया हमेशा आपके पॉकेट में होना चाहिए, कैश मनी होना चाहिए। या उसके बाद भी क्या होता है, उसके लोग बाद में ट्रांसफ़र कराते हैं पैसा को, तो उसमें भी आपका आमदनी का जरिया है पेन नियर में। अगर कोई कह रहा है कि पेन नियर से आप कम से कम 1000 रुपया कमा सकते हैं, तो वो शहर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जो लोग शहर में रहते होंगे, जिनका CSC केंद्र शहर में होगा, तो लोग लगभग 1000-2000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में आप खोलना चाहते हैं तो हम ये बता सकते हैं, एक दिन का आमदनी जो होगा आपका 100 से 200-300 रुपया आपकी आमदनी कहीं रुका नहीं है, वो आपकी आमदनी पॉकेट में आएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।